हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दाहिने पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम जनवरी 2024 के री रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं री रजिस्ट्रेशन होता क्या है। अगर आप फर्स्ट ईयर के अंदर में पढ़ रहे हो, सेकंड ईयर के अंदर में गए हो, सेकंड ईयर से थर्ड ईयर के अंदर में गए हो, तो आपको दोबारा से एडमिशन करवाना पड़ता है, जिसको हम री रजिस्ट्रेशन इग्नू के अंदर में बोलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनकर आता है कि री रजिस्ट्रेशन किसको करवाने की जरूरत है। तो जिस स्टूडेंट ने अभी दिसंबर में एग्जाम दिया और फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में गया या सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में गया, तो उस स्टूडेंट को भी रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत है। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन बनकर ये आता है कि क्या अभी करवाना है या लास्ट डेट क्या है, कब तक करवा सकते हैं। ये भी बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में होगा, क्योंकि अभी एग्जाम चल रहा है, रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। तो देखो, इग्नू के अंदर में री रजिस्ट्रेशन का कोई एग्जाम से रिलेटेड मतलब नहीं होता, कोई रिजल्ट से मतलब नहीं होता कि आपका रिजल्ट आया कि नहीं आया, एग्जाम हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे प्रोसेस ये रहता है सिंपल सा, कि जैसे ही आपका साल कंप्लीट हुआ तो आपको अपना री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, और उसके बाद यहाँ पे आपका रिजल्ट आए चाहे एग्जाम हो, उससे कोई लेना देना नहीं होता। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप ये भी समझ के चलिए, अगर आपका किसी सब्जेक्ट में बैक आ जाता है तो फिर आपको करना क्या होगा। देखो, बैक से भी कोई लेना देना नहीं है। जैसे इग्नू के अंदर में क्या होता है कि अगर आपका किसी सब्जेक्ट में बैक आ रहा है, चाहे फर्स्ट ईयर में आए चाहे सेकंड ईयर में आए, तो उसके लिए सिंपल सा प्रोसेस ये रहता है कि जब आप नेक्स्ट टाइम पे जब भी एग्जाम होगा और एग्जामिनेशन फॉर्म भरोगे इन फ्यूचर, तब वहाँ पे आप उन सब्जेक्ट को मेंशन कर सकते हो, जिसके बेसिस पे आप उन सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो। पर वहीं पर अगर हम कंपेयर करें दिल्ली विश्वविद्यालय से, एसओएल से, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से, या बाकी किसी और कॉलेज यूनिवर्सिटी से कंपेयर करोगे, तो वहाँ पे क्या होता है कि रिजल्ट एक बार में सभी सब्जेक्ट के आते हैं। उसके बाद वहाँ पे री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है सेकंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए, जिसका मेन मोटिव ये रहता है कि अगर फर्स्ट ईयर के अंदर में या सेकंड ईयर के अंदर में किसी सब्जेक्ट में बैक आया हुआ है, किसी सब्जेक्ट में आपके नंबर कम आए हुए हैं, तब आप उन सब्जेक्ट को भी जो आपका री रजिस्ट्रेशन है वहाँ पे मेंशन कर सको और उसको आगे एग्जाम दे सको। ये रहता है प्रोसेस। पर डिग्री के अंदर में ये प्रोसेस नहीं रहता है। तो इग्नू का जैसे आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि 1 दिसंबर से एग्जाम स्टार्ट हो चुका है और अभी एग्जाम खत्म होने वाला है। ऑलमोस्ट 9 जनवरी तक में एग्जाम खत्म हो जाएगा, और रजिस्ट्रेशन का डेट भी आ चुका है। रजिस्ट्रेशन की जो पोर्टल है वो भी एक्टिव हो चुकी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हैं कि यार रजिस्ट्रेशन कब तक करवाना है, कैसे करवाना है, क्यों करवाना है, अभी क्यों करवाना है, अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको रिजल्ट का वेट करना है। चाहो तो रिजल्ट के लिए वेट भी कर सकते हो, रिजल्ट तक ऑलमोस्ट ऑन रहता है साइड। पर जितना लेट करोगे उसके बाद उसका इम्पैक्ट भी आपको उस तरीके से देखना पड़ेगा। इम्पैक्ट किस तरह का इम्पैक्ट रहता है, तो इम्पैक्ट कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो आप बुक के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बुक भी लेट आएगी। ठीक है, आपका जो एडमिशन है वो भी थोड़ा सा कंफर्म होने में टाइम लग जाता है। तो मैं ये सजेशन तो यही दूंगा आप सभी स्टूडेंट को कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाने वाले हो तो तुरंत करवाएं, ज़्यादा वेट ना करें। एग्जाम हो रहा है नहीं हो रहा है, आपका एग्जाम अच्छा गया नहीं गया उसको भूल जाएं, आप उसको रजिस्ट्रेशन कर दें। और अगर मान लो किसी सब्जेक्ट में आपके नंबर कम भी आ रहे हैं ना रिजल्ट के अंदर में, तो जो अगला सेशन जुलाई का होगा ना, उसके अंदर में आप एग्जाम दे देना। और जो इस समय रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो दिसंबर में जो इसका एग्जाम होगा तो उस समय दे देना। तो कोई इग्नू के अंदर में ये नहीं रहता इस तरह का। तो आप आराम से इसको कर सकते हो, और इग्नू के अंदर यही प्लस पॉइंट है। कैसे करेंगे रजिस्ट्रेशन, तो डायरेक्टली जैसे अभी देख रहे हो ये मैं फ़ोन पे आ रखा हूँ, तो फ़ोन पे ये इग्नू लिखोगे गूगल पे जाकर तो ये पेज खुलकर आ जाएगा। इस पेज पे आने के बाद यहाँ पे जब ऐसे क्लिक करोगे थ्री डॉट पे, तो यहाँ पे प्रॉपर खुलकर आ जाएगा। और यहाँ पे ऑप्शन आएगा थर्ड नंबर पे रजिस्टर ऑनलाइन के अंदर में। जब आप इसको नीचे ड्रैग करोगे तो यहाँ पे री रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे जनवरी 2024 सेशन के लिए री रजिस्ट्रेशन का डेट यहाँ पे दिख जाएगा। और ये जो री रजिस्ट्रेशन है 5 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था और 29 जनवरी तक चलने वाला है। ठीक है, 29 जनवरी तक आप ये भी उम्मीद कर सकते हो कि आपके ऑलमोस्ट ज़्यादातर सब्जेक्ट के रिजल्ट आ जाएंगे। बट कभी भी लास्ट डेट के लिए वेट मत करना। और लेट फ़ी भी लगता है इस पे ऊपर, ध्यान है इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि लेट फ़ी भी लगाई जाती है। अगर आपका लास्ट डेट निकल जाता है तो लेट फ़ी भी लगेगा, तो उसके लिए भी वेट मत करो कि पैसा आपको एक्स्ट्रा देना पड़े। ठीक है, आराम से जाकर आप एडमिशन करवा सकते हो, और कोई ज़्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं होता है। डायरेक्टली नीचे करो, यहाँ पे जो भी अंडर जो ऊपर में टर्म एंड कंडीशंस बता रखे हैं, पूरा जो एक्नॉलेजमेंट है उसको पढ़ो ध्यान से। यहाँ पे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद आगे प्रोसीड कर दो। प्रोसीड करोगे तो यहाँ पे आपका लॉगिन के लिए आ जाता है, यूज़र नेम और पासवर्ड के लिए। तो जो भी आपने स्टार्टिंग में यूज़र नेम बनाया होगा वो डालना है, यहाँ पे पासवर्ड बनाना है डालना है। अगर आपके पास नहीं है यूज़र नेम आईडी पासवर्ड, तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करके एक बार दोबारा से आईडी और पासवर्ड जनरेट कर सकते हो। उसके बाद लॉगिन करके जो सब्जेक्ट चुनना है आपको वो सब्जेक्ट चुनो, पेमेंट करो, और यहाँ पे खत्म हो जाता है काम आपका। इस तरीके से आपका नॉर्मल सिंपल सा एडमिशन होने वाला है। अगर एडमिशन रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग में कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन आ रहा हो माइंड में, तो आप कमेंट करके क्वेश्चन रेज कर सकते हो। मैं ट्राई करूँगा आपके कमेंट्स का आंसर दे दूँ। और बस यहाँ पे हम वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर में। और भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।